टेली प्राइम की सीरीज में आज हम देखते हैं डेबिट क्रेडिट के बेसिक वाउचर एंट्रीज, जिनको हम पहले जनरल वाउचर में लिख रहे हैं, अभी जनरल वही में लिख रहे हैं। हमारे यूँ कहते हैं हम मैनुअल पैटर्न पर कैसे डेबिट और क्रेडिट करते हैं, इन्हीं को आगे हम टेली के अंतर्गत रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो यदि आप टेली प्राइम घर बैठे ही सीखना चाहते हैं तो आप 499 के सब्सक्रिप्शन चार्जेस पर घर बैठे ही टेली प्राइम विथ एडवांस प्रोजेक्ट वर्क सीख सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से हमारे ऐप शुभम एकेडमी को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद 499 के सब्सक्रिप्शन चार्जेस पर आपको सभी वीडियो हमारे अपेयर होंगे। इसके लिए शुभम एकेडमी ऐप विथ लोगो यदि हम बात करें तो ये लोगो हमने पैरामीटर दिया है, ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लासेस में हमने ये बेसिक वाउचर एंट्री देखे थे और इनको कैसे डेबिट क्रेडिट करें, और आपको करने के लिए भी कहा था। यदि आपने इनको किया होगा तो बखूबी आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमने पिछली क्लासेस में यहाँ तक शुभम कंप्यूटर ऑन क्रेडिट जो परचेज किया है ये हमने कर लिया था। आगे की यदि वाउचर एंट्री की हम बात करें तो कहा गया है सेल्स गुड टू श्री राम मोटर्स ऑन क्रेडिट। श्री राम मोटर्स को उधार माल बेचा, जैसे हमने उधार परचेज किया था वैसे ही हम उधार सेल भी कर सकते हैं। जब उधार सेल्स की एंट्री हो तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो हम देखते हैं। तो पैरामीटर तो वही कहता है हमारा, क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखे हम सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के बाद डेट, इसको आप क्लिक करके चलिएगा। डेट के बाद पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के बाद एक तरफ आ जाएगा डीआर और एक तरफ आ जाएगा सीआर, डेबिट पक्ष एंड क्रेडिट पक्ष। ठीक है, अब हम ने माल बेचा है, किसको बेचा है, श्री राम मोटर्स। तो श्री राम मोटर्स क्या है, पाने वाला, तो पाने वाले को क्या करना है, डेबिट करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे श्री राम मोटर्स, क्या हो जाएगा, डेबिट टू सेल्स। सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा, ये ध्यान रखिएगा, सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितने का, 30,000 रुपए। तो 30,000 को हम इधर डालेंगे और 30,000 को इधर भी डालेंगे, दोनों पक्ष में हमें इसको डालना है। ठीक है, अगला क्या कहता है, रिसीव फ्रॉम श्री राम मोटर्स। पहले माल बेचा और अब क्या कहता है, श्री राम मोटर्स से हमें पैसा मिला है, लेकिन क्या कहा है, ऑन एसबीआई अकाउंट, यानी जो पैसा हमें मिला है वो एसबीआई अकाउंट के अंतर्गत मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे एसबीआई को डेबिट करेंगे। पाने वाला क्या है, एसबीआई अकाउंट, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू, किससे मिला है, श्री राम मोटर्स को क्रेडिट कर देंगे, श्री राम मोटर्स। ठीक है, तो ये डाल दीजिएगा, 25,000 इधर मिला है, यानी बैंक को मिला है 25,000, इन्होंने दिया है, दोनों पक्ष में हम डाल देंगे। 5,000 उन्होंने रख लिया, यानी 5,000 अभी हमें लेना है इनसे। ठीक है, तो ये हमारी दो एंट्री हो चुकी है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अगली एंट्री क्या कहती है, तो अगला कहता है रिसीव कमीशन, 1,000 रुपये हमें कमीशन रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, तो अब जो मिला है, देखिए कमीशन हम देते भी हैं और कमीशन प्राप्त भी करते हैं, तो अभी रिसीव हुआ है, यानी हमारा केस अकाउंट क्या हो जाएगा, बैंक का जिक्र नहीं किया गया, इसलिए हम क्या करेंगे, केस अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट कितना मिला है, 1,000, तो 1,000 को इधर लिख दीजिए और 1,000 को इधर लिख दीजिए। इस प्रकार से आपको जनरल वाउचर पास करना है, जनरल एंट्री बोलेंगे अभी हम, वाउचर तो एंट्री आगे वाउचर एंट्री टेली में करेंगे, लेकिन वो रूटीन में जो टेली का रूटीन होता है उसी में हमने इसको किया है। यानी
हम एक वाउचर आगे जनरेट करेंगे ही करेंगे। चलिए अगला क्या कहता है, पेड केस टू शुभम कंप्यूटर। शुभम कंप्यूटर से जो माल खरीदा था उसका पेमेंट किया गया, तो पाने वाला कौन है, शुभम कंप्यूटर। शुभम कंप्यूटर, ठीक है। डेबिट टू केस, शुभम कंप्यूटर हमने माल खरीदा था तो उनको हमने पैसा दे दिया है, कितना, 15,000 रुपए। इनका भी 20,000 का माल खरीदा था, 5,000 हमने अभी रख लिए हैं। इस प्रकार से इनको आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। इसको चाहो तो आप नोट कर सकते हैं। नोट करने के लिए एक तरीका ये है कि आप स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं और स्क्रीन को पॉज करने के बाद रिकॉर्ड कर नोट कर सकते हैं इसको। चलिए आगे की एंट्री को देखते हैं। रिसीव इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, बैंक जो डिप में जो डिपॉजिट है उसमें हमें इंटरेस्ट मिला, तो इस पर आपको फोकस करना है कि पाने वाला कौन है, ठीक है। तो हमारे बैंक अकाउंट में मिला, तो पाने वाला क्या हुआ, बैंक अकाउंट। देने वाला कौन है, तो बोले बैंक ही देने वाला है। तो बैंक में रखी पूंजी पर ब्याज मिला है, तो हम ये नहीं कहेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो हमें किस मद के आधार में मिला है, बैंक ने तो दिया है, लेकिन किस किस मुताबिक दिया है, किसके अगेंस्ट दिया है, तो ये दिया है इंटरेस्ट, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट। अमाउंट जो है वो लिख दीजिएगा, कितना, 1,500 रुपए इधर लिख देंगे और 1,500 इधर लिख देंगे। इस प्रकार से आपको इनको नोट करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले एंट्री की ओर। अगली एंट्री क्या कहती है हमारी, बैंक चार्जेस पेड, यानी इंटरेस्ट दिया लेकिन बैंक ने बैंक चार्जेस भी काट लिया है। तो क्या करता है बैंक, जब भी बैंक चार्जेस टैप करता है तो बैंक अकाउंट से चले जाते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट बैंक चार्ज पाने वाला, तो बैंक चार्ज ऐसा जिक्र करेंगे, बैंक चार्ज डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। इस प्रकार से इसको लिखना है आपको। तो एक पक्ष हमारा डेबिट होगा और दूसरा पक्ष हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अगला क्या कहता है, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के हमने पे किए। अब पे किए हैं तो सीधी सी बात है, पाने वाला कौन है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, यानी कोई व्यक्ति होगा, लेकिन हमने किस माफिक दिए, किसके अगेंस्ट दिए, वो हमें इसमें डालना है। तो हम लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट, शॉर्ट में लिख देंगे एडीएस अकाउंट, डेबिट टू, कैसे दिए, बैंक का जिक्र किया गया नहीं, तो हम कहेंगे केस पे किया, तो हम लिख देंगे यहाँ पर केस अकाउंट क्रेडिट। इधर डाल देना है 1,000 रुपए और इधर डाल देना है 1,000, 1,000 डेबिट पक्ष में, 1,000 क्रेडिट पक्ष में। इस प्रकार से जनरल एंट्रियों को रिकॉर्ड करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है परचेज गुड फॉर केस, नगद माल खरीदा, कितने का खरीदा है, 10,000 रुपए का। तो हम यहाँ पर परचेस हमारा हमेशा डेबिट होगा, तो हम क्या लिखेंगे, परचेस अकाउंट, क्या डालेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू केस, नगद खरीदा तो हम डाल देंगे केस अकाउंट,
ठीक है, तो क्या डेबिट हो रहा है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। इसी प्रकार लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर केस, नगद माल बेचा। नगद माल बेचा यानी केस हमारे पास आया, तो पाने वाला क्या होगा, केस अकाउंट, केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स क्या होगा, हमेशा क्रेडिट, सेल्स अकाउंट डाल। ठीक है, इसी प्रकार क्या कहता है, सैलरी पेड, हमने सैलरी दिया है, तो पाने वाला कौन है, व्यक्ति है कोई जो हमारे यहाँ काम कर रहा है, लेकिन हम उसके अगेंस्ट क्या लिखेंगे, यदि उस व्यक्ति का नाम लिखना चाहें, जैसे राजेश सैलरी पे किया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं राजेश सैलरी, ऐसा डाल सकते हैं राजेश सैलरी। और यदि नाम नहीं दिया तो क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, जिक्र क्या किया गया, एसबीआई बैंक, सॉरी सैलरी पेड बाय केस के, केस अकाउंट क्रेडिट। इसी प्रकार क्या है, पेड शुभम कंप्यूटर एसबीआई बैंक अकाउंट, पेड शुभम कंप्यूटर एसबीआई अकाउंट, यानी शुभम कंप्यूटर को हमने जो बाकी के 5,000 रुपए हैं वो पे किया है, तो शुभम कंप्यूटर क्या हो जाएगा, शुभम कंप्यूटर डेबिट टू, कैसे दिया, एसबीआई, एसबीआई बैंक अकाउंट, ऐसा डालेंगे। अगला क्या कहता है, रिसीव कैश फ्रॉम श्री राम मोटर्स, श्री राम मोटर्स से एसबीआई अकाउंट में प्राप्त हुआ है, तो क्या लिख देंगे, एसबीआई, पाने वाला कौन है, बैंक अकाउंट, तो हम जिक्र करेंगे एसबीआई अकाउंट डेबिट टू श्री राम मोटर्स, ये कर देना, अमाउंट लिखते जाना है दोनों पक्ष में, है ना, आप पूरा इसके आगे ही करिएगा आपकी कॉपी में। ठीक है, इस प्रकार से आपको जनरल वाउचर एंट्री रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपको करना है वो आप यहाँ इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला पिक, इनको आप कॉपी में नोट कर लेना है, स्क्रीन को पॉज करके। दूसरा, तीसरा, चौथा, टोटल आना चाहिए 7,71,200। अगला, अगली ये भी करना है आपको, इसके बाद ये करना है, बस ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम, तो यहीं तक करके लाना है, इसको हम नेक्स्ट क्लासेस में कवर भी करेंगे, समझेंगे कैसे करना है।